आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे इंडिया 100 की। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज पंच तत्व में विलीन हो गए। प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार कुछ ही मिनट पहले हुआ। दिल्ली के लोधी शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। कोरोना की वजह से अंतिम संस्कार में मौजूद लोग पीपीई किट में नजर आए। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का पार्थिव शरीर दिल्ली में उनके सरकारी आवास पर इससे पहले रखा गया। 12 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को सरकारी आवास पर रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि के बाद पीएम मोदी ने प्रणब मुखर्जी की बेटी और बेटे से भी बातचीत की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी प्रणब दा को नमन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी, उनके पार्थिव शरीर को नमन किया। प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि देने के लिए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और राहुल गांधी भी पहुंचे। हाथ जोड़कर प्रणब मुखर्जी को नमन किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, निर्मला सीतारमण, गुलाम नबी आजाद ने भी प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। सुशांत सिंह केस में सीबीआई जांच का आज 12वां दिन है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में 10 लोगों से पूछताछ चल रही है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में रिया के माता पिता से पूछताछ जारी है। सीबीआई ने रिया के पिता और उनकी मां को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया। सीबीआई आज नीरज पिठानी केशव से पूछताछ कर रही है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में ये पूछताछ जारी है। श्रुति मोदी से भी सीबीआई आज पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कल श्रुति ने अपने बयान में कहा, रिया सुशांत का बिजनेस अकाउंट देखती थी। सीबीआई की टीम ने दिल्ली की टीम के साथ रिव्यू मीटिंग की। समन के लिए नई तारीख पर चर्चा हुई। रिया चक्रवर्ती से कल करीब 9 घंटे तक सीबीआई ने पूछताछ की। रिया से अब तक 4 दिन में 35 घंटे पूछताछ हुई है। सूत्रों के मुताबिक रिया सीबीआई के सवालों का सीधा जवाब नहीं दे रही। सीबीआई रिया से उसके जवाब से संतुष्ट नहीं है। सुशांत केस में गौरव वारियर से आज फिर ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। ईडी के अधिकारी ड्रग्स मामले को लेकर पूछताछ कर रहे हैं। ईडी ऑफिस में गौरव वारियर के वकील भी मौजूद हैं। कल भी गौरव वारियर से पूछताछ हुई थी। रिया से ड्रग्स एंगल को लेकर पूछताछ चल रही है। रिया के ड्रग्स चैट में गौरव का नाम सामने आया था। पैंगोंग में तनाव के बीच में भारत चीन में कमांडर लेवल की बातचीत हो रही है। चुशूल में बैठक जारी है। लद्दाख में एलएसी पर तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। काला टॉप पर भारतीय सेना और चीनी सेना आमने सामने है। काला टॉप पर दोनों सेना की टैंकर जो है वो एक दूसरे से फायरिंग रेंज में है। हालात और भी ज्यादा खराब होते हुए दिख रहे हैं। एलएसी पर चीन की चालबाजी जारी है। एक और चीन घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीन शांति का राग भी अलाप रहा है। चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि चीन और भारत के बीच में सीमा के बंटवारे को लेकर विवाद है, इसीलिए समस्याएं हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान कहा, चीन भारतीय सीमा पर स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि चीन क्षेत्रीय अखंडता को मजबूती से बनाए रखेगा और भारत के साथ बातचीत से सभी प्रकार के मुद्दों का हल निकलेगा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में रिहायशी इलाकों में गोले दागे। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। श्रीनगर लेह हाईवे को आम लोगों के लिए बंद किया गया। हालांकि सुरक्षा बल हाईवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज से देश में अनलॉक 4 की शुरुआत हुई। 7 सितंबर से दिल्ली में मेट्रो चलेगी। स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल अभी बंद रहेंगे, लेकिन ओपन थिएटर खोले जाएंगे। देश में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 69,921 नए मरीज सामने आए हैं। देश में कोरोना से 24 घंटे में 819 मरीजों की मौत हो गई है। मौत का कुल आंकड़ा 65,288 है। अब तक करीब 28,39,883 मरीज ठीक हुए हैं। देश में अब तक कोरोना के 36,91,167 केस सामने आ चुके हैं। इनमें 7,81,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं।
महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 7,93,122 केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 11,852 नए मरीज बढ़े हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,358 नए केस सामने आए हैं। वहीं 18 मरीजों की मौत हो गई। देश में जल्द ही 100 ट्रेनें चलाने की घोषणा हो सकती है। फेस्टिवल सीजन को देखते हुए रेलवे तैयारियों में जुट गया है। 100 ट्रेनों को भी स्पेशल ट्रेन की तरह ही चलाया जाएगा। ये ट्रेनें राज्यों के अंदर और एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच में चलेंगी। सूत्रों के मुताबिक रेल को गृह मंत्रालय की हरी झंडी का इंतजार है। जल्द ही इन ट्रेनों के टाइम टेबल भी जारी कर दिए जाएंगे। देश में फिलहाल 230 एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं। इनमें 30 राजधानी ट्रेनें भी शामिल हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से डॉक्टर कफील को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने डॉक्टर कफील को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील से एनएसए हटाया। योगी सरकार ने डॉक्टर कफील पर एनएसए के तहत कार्रवाई की थी। देश भर में आज गणेश विसर्जन हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों ने बप्पा को विदा किया। बिजनौर में कोरोना जागरूकता को लेकर एसपी ने फ्लैग मार्च निकाला। एसपी ने लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग रखने की अपील की। एमपी के शहडोल में नंदगिरी महाराज पर कुछ हमलावरों ने हमला कर दिया। लूट की कोशिश भी हुई। वाराणसी में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने चौकी इंचार्ज पर आरोपियों को छोड़ने का आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं ने चौकी इंचार्ज के बाहर ही जमकर हंगामा किया। राजस्थान की भीलवाड़ा में छेड़खानी करने पर गांव वालों ने तालिबानी सजा दी। गांव वालों ने आरोपी को बिना कपड़ों के गांव में घुमाया। मिर्जापुर में प्रेमी ने अपनी गर्भवती प्रेमिका को जान से मारने की कोशिश की। युवती को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। राजस्थान के सैपू में एक महिला पर हमला किया गया। रेप की कोशिश हुई। इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। जबलपुर में पुलिस ने 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से हथियार और कारतूस भी मिले हैं। मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में एक अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे खड़े लोगों को टक्कर मार दी। 5 लोग जख्मी हो गए।